अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। 2.2 आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 2.3 का हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको पता होना चाहिए रेडिकल और रेडिकेंट क्या होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों ने सारा याद करना है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x पावर n इक्वल्स टू इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। मतलब x की पावर n इज इक्वल टू a, ये जो जिसकी वो पावर लिखी थी इसका मतलब वो nth रूट ऑफ a है। एंड सिम्बॉलिकली इज़ रिटन एज x इज इक्वल टू a nth अंडर रूट और x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। अब ये जो अंडर रूट का साइन है इसे आप कहेंगे रेडिकल साइन। इसे क्या कहेंगे? रेडिकल साइन। और n इज़ कॉल्ड इंडेक्स, वो जितनी भी उसकी पावर होगी वो उसका इंडेक्स होगा, ठीक है, ऑफ अ रेडिकल। एंड रियल नंबर a इज़ अंडर रेडिकल साइन, जो अंडर रूट के अंदर होगा उसे हम कहेंगे रेडिकेंट। उसे क्या कहेंगे? रेडिकेंट। अंडर रूट वाले साइन को रेडिकल कहेंगे, उसकी जो पावर है n जितना भी होगा वो उसका इंडेक्स होगा, और अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा a b c 1 2 3 जो भी होगा वो उसका रेडिकेंट होगा, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर दो नंबर्स रेडिकल साइन के अंदर हो तो उनके अंडर रूट को सेपरेट भी किया जा सकता है। अगर वो डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स भी सेपरेट की जाती है। अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। ये मैं आपको अब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन रेडिकल फॉर्म एंड ईच एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, आपने इसको सिर्फ रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो पावर वाली फॉर्म है उसको आपने सिंपल नोटेशन में कर देना है, ठीक है। यानी कि जो रेडिकल फॉर्म में है उसे आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल है उसे पावर रेडिकल फॉर्म में लिखना है। वो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। ये जो है रेडिकल, इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ इसे कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं? रेडिकेंट। अब ये 60 अब लिखा हुआ ना a का nth अंडर रूट, इट्स मीन उसे हम a की पावर 1/n लिखेंगे। जैसे अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर कोई यहाँ पर n होता है ना, ये अब ये 64 का थर्ड रूट है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -64 उसकी पावर 1/3। ये इसकी एक्सपोनेंशियल या पावर वाली फॉर्म है। अब ये देखें, ये पावर वाली फॉर्म गिवन है, इसको आपने लिखना है सिंपल इस रेडिकल फॉर्म में, विच इज़ इम्प्लाइज डैट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/5। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3/5 ही बनता है ना। अगर आप लोगों को याद हो a की पावर n उसकी पावर n हो, वो हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। पावर रूल्स अगर पढ़े हो, अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसका 5th रूट, क्योंकि ये थर्ड रूट था, इसको हमने 1/3, ये 5th रूट है, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया? 5th रूट, 2 की पावर 3 इंटू 5th रूट। अच्छा, ये देखें, ये -1 की पावर 7 की पावर 1/3 है, तो इसको ऐसे लिख दें सिंपल क्यूब रूट। ये इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। अब इसको देखते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y की पावर -2 उसकी पावर 1/3। जो डिवाइज़र में होगी ना उसको आपने सेपरेट कर लेना, ऊपर वाली पावर सेपरेट हो जाएगी। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y की -2 और उसका क्यूब रूट। बस ये इसमें आपने ये करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये जो राइट द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स वाले, ट्रू फॉल्स कैसे होंगे? पहला ये है 5 की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट, 2 की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3। उसके बाद 49 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 7 अंडर रूट, और x की पावर 27 उसका क्यूब रूट इज़ इक्वल टू x क्यूब। अब ये देखिए ट्रू है या फॉल्स, चेक करते हैं।
ये जो 5 का 1/5 है, इसका तो सोल्यूशन ये आता है 5 का 5th रूट, लेकिन इसने 5 अंडर रूट लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 की पावर 2 उसकी पावर 1/3, 2 की पावर 2 4 होता है और उसका ये क्यूब रूट, ये आपका ट्रू है। 49 का अंडर रूट सिंपल 7 आता है, नॉट 7 अंडर रूट, इसलिए ये फॉल्स है। अब ये x की पावर 27 है, उसकी पावर 1/3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 9 27 होता है। x की पावर 9 आना चाहिए था, लेकिन पावर 3 है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसे अच्छी तरह समझना है। सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन है -125 उसका क्यूब रूट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 32 उसका 4th रूट, और तीसरा क्वेश्चन है 3/32 उसका 5th रूट। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, -125 है, इसको साइड पे आप इसकी फैक्टराइज कर लें। 5 को 25 से करें तो 125 आता है, फिर 5 से करें, फिर 5 से करें, ये सॉल्व हो जाता ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पावर को 1/3, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया -5, ये आपका आंसर है, सिंपल। अब 32 है, इसको फैक्टराइज करके देख लें। 2 16 32 होता है, 2 8 16 होता है, 2 4 जार 8 होता है, 2 2 जार 2 होता है, 2 1 जार 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसकी पावर 1/4, ठीक है। इसकी पावर क्या है 1/4। अच्छा, ये 4 को मिला के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/4। अब इनकी पावर सेपरेट कर लें। याद है आपको, मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी बताया कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों उनके रूट अलग हो तो उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 2 की पावर 4 उसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 की पावर 1/4। अगर आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो इसलिए हो जाएगा 2 इंटू उसका 4th अंडर रूट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अब ये लिखा 3/32, 3/32 उसका 5th रूट। चलो जी आपने इसमें ये प्रॉपर्टी लगानी है कि a और b उसका nth रूट हो, तो a का nth रूट सेपरेट कर लें, b का nth रूट सेपरेट। तो मैं 3 का ये रूट सेपरेट कर लूँ, 32 का ये रूट सेपरेट कर लूँ, तो 32 को हम कर लें, बल्कि 32 तो ये हमने किया हुआ है। ये देखिए, ये 32 वाली हमने फैक्टराइजेशन की है ना, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ 3 का 5th रूट ओवर 2 की पावर 5 उसकी पावर 1/5, ये 32 का किया हुआ, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 3 का 5th रूट वैसे रहा और उसके डिवाइज़र में 2 आ गया, और ये आपका आंसर है, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो ये है -8/27 उसका क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा जी, तो 8 की फैक्टराइजर 2 4 8, 2 2 जार 2, 2 1 जार 2, 27 की कर लो, 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है, 3 कम 3, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं माइनस साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और होल की पावर 1/3, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3 होल की पावर 3 और सारे की पावर 1/3, क्योंकि ये 2 की पावर 3 था, ये 3 की पावर 3 था, मैंने इकट्ठा लिख दिया, ये 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया -2/3, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।